हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी ऊबड़ खाबड़ ज़िंदगी में। ये देखो, अब हम जा रहे हैं भाड़ा डाल के और टाइम हो रहा है इस टाइम 3:30 बज रहे हैं दोस्तों। अब मैं इस टाइम घर पे जाऊंगा। घर पे क्या, अभी तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो बाज़ार में ही टाइम लगेगा मुझे। हमारी मैडम जी का ही फ़ोन आ चुका है कई बार कि कहाँ हो आप, जल्दी आ जाओ, घर पे जाना है, खाना पीना भी खाना है, अभी थोड़ी देर आराम ही करना है। मैंने उनसे कहा भी था कि आप निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं पहले आप आ जाओ तभी साथ साथ चलेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ भाड़ा डाल के, और इसके बाद हम दुकानें पहुँचेंगे, फिर घर जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, खाना पीना भी खाएंगे, उसके बाद आएंगे शाम को फिर दुकान पे। कई बार फ़ोन आ चुका है मैडम का, आ जाओ, कहाँ पे हो, आ जाओ। मैंने कहा उनसे, तुम घर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन उनके लिए मैंने कर दिया नहीं, पहले आप आ जाओ तभी घर पे साथ साथ चलेंगे। और देखो दोस्तों, ये यहाँ पे है हरियाली भी अच्छी है, लेकिन हमारे किस काम की है ये देखो प्लांट लगा हुआ है, मालूम नहीं किस चीज़ का। तो हमारी ज़िंदगी में दोस्तों उतार चढ़ाव काफ़ी हैं। हमारी फैमिली 7 सदस्यों की है, जो मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, पूरा खर्चा है। अब मैडम जी कहती हैं कि आप इतनी दोपहरी में इतनी धूप में मत घुमा करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी या बीमार हो जाओगे। अब क्या करें दोस्तों, अब घर बैठ के तो काम नहीं मिलेगा, पूरा खर्चा है, पूरी फैमिली का, 7 लोगों का पूरा खर्चा है। अब खाने का, पीने का, पढ़ाई का, लिखाई का, बच्चों का ट्यूशन का, सब तरह का खर्चा है। वो तो मेरी मैडम अच्छी हैं जो दुकान पे बैठी रहती हैं, धूप में ताप में जैसे भी है मेरा बहुत साथ देती हैं, हर कदम पे मेरा साथ देती हैं। वो दुकान पे रहती हैं और मैं अपना ई रिक्शा चलाता रहता हूं दोस्तों। अब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे खर्चा पानी पूरा होगा। अब कमाई ज़्यादा हो नहीं पाती है, 300-400 रुपये, कोई 300-400 रुपये का काम हो पाता है दिन में, तो उन्हीं से गुजारा करना पड़ता है। मेरी मैडम जी भी दुकान पे रहती हैं, लेकिन उनको बीड़ी गुटके में क्या बचता है। शाम को मैं जाता हूँ घर पे, बच्चे भी आ जाते हैं दुकान पे, उनका खाने का खर्चा बस यही है कि उनका खाने का खर्चा निकलता रहता है और कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं होता दुकान में। 300-400 रुपये का काम मैं करके ले जाता हूँ उधर से, किसी दिन 300 का हो गया, किसी दिन 400 का हो गया, माता रानी ने सुन ली तो किसी दिन 500 का हो गया, 550 का हो गया, ऐसा काम हो जाता है। उसमें खर्चा भी है दोस्तों, ये नहीं है कि पूरे पैसे बच जाएं, उसमें खर्चा है, खाना है, पीना है, चाय है, नाश्ता है, सब कुछ है, साग सब्जी भी आती है उस पैसे में से। बच्चे सब मेरे समझदार हैं। मेरी बड़ी बेटी पढ़ने भी जाती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, वो भी सोचती है, कहती है पापा जी आप ज़्यादा धूप में मत रहा करो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने बेटा धूप में न रहूँगा, काम कैसे चलेगा फिर बताओ भाई। घर पे तो कोई हमें भाड़ा देने नहीं आएगा, घर पे कोई काम देने नहीं आएगा, हम बाज़ार में मार्केट में नहीं घूमेंगे तब तक हमें कोई काम देने नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए हमें धूप में रहना पड़ता है भाई। पानी मिल गया तो मिल गया, ठंडा वरना गर्म पानी से ही काम चलाते हैं हम लोग। तो हमारे नसीब में पानी कहाँ है। लेकिन हाँ, एक बात तो है दोस्तों, मेरी मैडम लाखों में एक है, मेरा हर कदम पे साथ देती हैं वो। और ऐसी घरवाली सबको दे माता रानी, ऐसी औरत सबको दे जो अपने पति का साथ दे। गुस्सा भी करती हैं, इतना गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं गुस्सा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मनाती है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। और मेरे भाई हैं, छोटे भाई इधर रहते हैं, तो
मेरे छोटे भाई के पास मेरा बेटा रहता था दोस्तों, तो दूसरे के लिए देता था वो 6,000 रुपये महीने। और मैंने उनसे कहा भैया तुम दूसरे को 6,000 या 8,000 रुपये महीने देते हो, मेरे बेटे को 50 रुपये डेली दिया करो। मेरा बेटा मिस्त्री है, जैसे हिल्टी ग्राइंडर वगैरह जो होते हैं उन्हें संभालने वाला है, मिस्त्री है मेरा बेटा, बड़े वाला बेटा। तो मैंने उनसे कहा भी था भैया मेरे बेटे को आप 50 रुपये डेली दे दिया करो और तुम्हारे ही पास लगा रहेगा, ये क्यों भटका रहे हो इसे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया मेरे पास कोई काम नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्तों कि जब दूसरे को तुम 8,000 रुपये महीने दे रहे हो तो मेरे बेटे को 50 रुपये डेली दे सकते हो क्या? उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, दिन तो सबके बदलते हैं, किसी दिन अपने भी दिन आएंगे, कभी तो मुझे आराम मिलेगा, ऐसी बात नहीं ज़िंदगी भर भटकता ना रहूँगा। मेरे बच्चे कभी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। बस इसी बात से दुखी हूँ मैं कि बस अकेला काम करने वाला हूँ। बच्चे समझदार है, मेरा बेटा समझदार है, लेकिन वो काम के लिए कहता है कि पापा जी मेरे लिए कोई काम देख दो। अब इतना समझदार भी नहीं है, उसके लिए कहाँ पे काम देखूँ, क्या करूँ, बस इसी चक्कर में दिमाग ख़राब रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके हज़ार ही रिश्तेदार हो जाते हैं, बाहर के भी, अपने घर के भी, अपने चाचा भी, अपने मम्मी पापा भी, अपने जहाँ तक भाई बहन भी अपने। और पैसे नहीं है तो मेरे दोस्तों कोई किसी का नहीं रहता, ना भाई अपना, ना मम्मी पापा अपने, ना कोई और यार वास अपना। और पैसे हैं तो सबको सब दुनिया के रिश्तेदार अपने हो जाते हैं। इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, अगर पैसा है तो सब कुछ है और ना किसी के पास कुछ नहीं। और हम इसी बात से दुखी हैं कि खर्चा पूरा है, कमाई इतनी है नहीं। अब ऐसा इंसान कोई नहीं होगा जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कोई बाइक नहीं है। बाइक क्यों नहीं है कि इतनी कमाई नहीं करता हूँ मैं, इतनी सैलरी, इतनी कमाई नहीं है मेरी, उतने ही पैसे हो पाते हैं जितना कि खर्चा पानी चल जाए। ऐसा कोई घर नहीं होगा दुनिया में जिसके पास एक मोटरसाइकिल नहीं होगी, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसी बात का रोना है कि बस इसी बात से दुखी हूँ मैं कि बस कमाई नहीं है मेरी। वैसे तो किसी बात का नहीं है, मेरे पास पत्नी भी मेरी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी मेरे सब सही हैं, बात मानते हैं, मेरी पत्नी भी बात मानती हैं। लेकिन दुखी बस इसी बात का है मुझे दुख के बस मेरे पास पैसा नहीं है दोस्तों। अब मेरी पत्नी, और जानते होंगे आप उनको, जिनका नाम है अनीता देवी, अनीता कुशवाहा, जो रील्स वगैरह बनाती रहती हैं, जिनका यूट्यूब पे भी चैनल है अनीता कुशवाहा 1985 के नाम से दोस्तों। इंस्टाग्राम पे चैनल है अनीता कुशवाहा के नाम से, फेसबुक पे चैनल है अनीता कुशवाहा के नाम से। तो रील्स वगैरह भी बनाती रहती हैं वो, साथ में मैं भी रील बनाता हूँ उनके। कभी कभार मन होता है तो बना लेता हूँ मैं, टाइम मिल जाता है तो बना लेता हूँ, वरना टाइम ही नहीं मिलता मेरे को। तो इतना टाइम क्या, काम वो कहते हैं कि काम है नहीं, भटकना बाकी है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि कभी ना कभी तो माता रानी अपनी भी सुनेगी, अपने भी दिन लौट के आएंगे। आज उनके पास पैसा है तो वो हमें पूछते भी तक नहीं। मेरे छोटे भाई कभी नहीं पूछते मुझे। भाई चक्कर क्या है कि उनके पास पैसा है, रिश्तेदार वगैरह जो भी कोई आते हैं उन्हीं के पास रुकते हैं, जो भी कोई रिश्तेदार आते हैं उन्हीं के पास रुकते हैं। क्यों? उनके पास पैसा है।